अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम और सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 के पार्ट हैं। तो जो आज की जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे ताकि आप लोग हर वीडियोज़ के अंदर नए नए फार्मूला से फेमिलियर हो जाए। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन नंबर है हम उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और जिस तरह ये कह रहा है कंप्यूट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जी डॉट डी एल। ठीक है, आपको इसने एक तरह से कह देंगे फार्मूला इसने खुद बता दिया है। जी आपके पास गिवन है, ए आपको यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। ठीक है, यूजिंग द पाथ, अब उसने कहा कि इस पाथ को यूज़ करो। पार्ट ए में दे दिया स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट है, आपने इसको यूज़ करते हुए अपना जो इंटीग्रल जी डॉट डी एल आपको निकालना है। ठीक है, फिर पार्ट बी के अंदर भी आपको सिमिलर वही काम करना है। तो हम पार्ट ए को देखते हैं अच्छे से। तो पार्ट ए के अंदर आपको क्या बोला हुआ है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है, तो पाथ भी हमें गिवन था। ठीक है, जो कि ए से बी और बी से पी की तरफ था। यहाँ पर अगर आप देखें ए टू बी पहले जाना है, फिर बी टू पी जाना है, तो हमने इसको वन बाय वन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर आपने इसके दो पाथ बना दिए। दो पाथ कैसे बनाए हैं अब पाथ समझ लेते हैं। अगर आप चाहें तो ये ना भी लिखें तो आप वन बाय वन इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखें जिस तरह आपने मैथ के कोर्स में काम किया होगा कि वन पाथ के पाथ नंबर 1 जो है आपका, ठीक है, ये पाथ 1 कह दें या पाथ नंबर 1 कह दें, इस तरीके से। तो आपके पास पहले किस रास्ते से कहाँ तक जाएंगे, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने इसलिए वहाँ पर पाथ 1 ले लिया। अब फिर बी तक आप पहुँच गए तो बी से आप कहाँ पे जाएंगे, पी पे जाएंगे, तो मीन्स के दो पाथ, टू पाथ। ठीक है, मीन्स के आपके पास कितने पाथ हैं, दो पाथ है, ए से बी और बी टू पी। तो यहाँ पर इसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए टू बी जा रहे हैं फिर बी टू पी जा रहे हैं। तो मेरे पास सिंपल दो पार्ट है जिनको मैंने प्लस करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले अब हमें जाना है पार्ट ए टू बी। अब जब पार्ट ए टू बी जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये पहचानेंगे कि ए से बी के अंदर जब जा रहे हैं तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि एक तो 1 कांस्टेंट है, सेकेंडली क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है दोनों पाथ के अंदर। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बस आपने वो फॉलो करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लिख लिया एक जगह रफ कॉपी या रफ साइड पे आपने एक जगह लिख लिया कि यहाँ पर आपके पास x जो है वो 1 है और आपके पास z क्या है यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो 2 आ गया। अब डी डॉट डी जेड आप क्या किस तरह निकालेंगे, मीन्स कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी चीज़ वेरिएट कर रही है, -1 से 1, मीन्स के y वेरी कर रहा है, तो आपने इसकी लिमिट ले ली -1 से, आपके पास लिमिट आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना, और जो चीज़ वेरी करता है तो वहाँ पर डी वाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, मीन्स के मौजूद होता है। वही काम किया आपने। जी आपके पास था 2y इंटू ए एक्स, और डी एल आपको पता है कि रेक्टेंगुलर के अंदर क्या होता है, ए एक्स ए वाई और ए जेड हो जाएगा आपके पास डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको ए एक्स के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 2y, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको दूसरे वाले के साथ भी करना है, तो आपके पास इस फॉर्म की हम पहले बात कर लेते हैं। अभी हम दूसरे वाले फॉर्म में आए ही नहीं, अभी हम इस वाले पाथ की बात ही कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पहले वाले पाथ की बात कर रहे हैं। 2y आया था dx। अगर आप यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू dx आपको काम करना है, तो यहाँ पर dx क्या था, कांस्टेंट था, मीन्स कि यहाँ पर dx क्या है, 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा ना। आप यहाँ से dx निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से 1 - 1 कर देंगे, 0 आ जाएगा, तो dx आपका क्या आ गया, 0। आपने यहाँ पे 0 रखा dx, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहला पाथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला पाथ 0 हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये पाथ 0 हो गया पूरा का पूरा। अब पार्ट 2 के अंदर आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, अब बी टू पी। अब आप यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है, वाई और जेड कांस्टेंट है और एक्स वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्स वेरी कर रहा है 1 से 2। ठीक है, एक्स से 1 से 2 वेरी कर रहा है, तो आपने यहाँ पे इसका मतलब जब वेरी कर रहा है तो मीन्स के यहाँ पर डी एक्स भी होगा, और डी वाई और डी जेड क्या है, यहाँ पर एक्स क्या था 1 और जेड यहाँ पर क्या था 2। ठीक है, देख भी लेते हैं इसको एक मरतबा, तो ऐसा ही है 1 और 2, ये आपके पास आ गया है। अब आपको सिंपल इसका इंटीग्रेट करना है इस वाले पार्ट को 2y को इंटू डी एक्स के साथ। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जब x है तो सॉरी यहाँ पे 2y है और डेरिवेट इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट से करें, x के रिस्पेक्ट से, तो 2yx आ गया। और यहाँ पर लिमिट आप लगा देंगे 1 से 2, क्योंकि आपने लिमिट लगाई थी 1 से 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू, और y की वैल्यू थी 1, 2 1 2 हो गया आपके पास, और 2 - 1 तो विच इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से आपने अपना ये आंसर निकालना है। पहले अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब
एक मेथड तो ये था। अब जिस तरह मेरा मेथड है, जिस तरह मैं काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा उससे भी फेमिलाइज करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आपके पास अब ये बी पार्ट के अंदर स्ट्रेट लाइन वैसे ही वही है। अब ये चीज़ आपको मेंशन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, साइड में इसका काम कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पहले रब कर लेते हैं चीज़ें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएंगी अच्छे तरीके से। तो पार्ट बी है आपके पास G.dl वही है। तो जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं यूँ करता हूँ कि इसको भी पहले यहाँ पे रब कर लेते हैं, कंट्रोल वाई एंड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रल G1 करके लिख दूँगा या G.dl करके लिख दूँगा यहाँ पे dl, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है। चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लें यहाँ पर, ताकि मुझे बता देगा ये पाथ 1 है। आप यहाँ पे हेडिंग डाल दें कि पाथ नंबर 1 फ्रॉम A to B एंड B to P, ठीक है, इस तरह करके लिख दें। लेकिन अब मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, A से B, तो फ्रॉम A से B की तरफ, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, G आपको पता है कि किसके बराबर है, 2y ax। इंटीग्रल यहाँ पे आएगा, और जब dl को हम लिखूँगा तो मैं यहाँ पर सिंपल x कंपोनेंट है तो मैं यहाँ पर सिंपल x कंपोनेंट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने सारे हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सिंपल x वाला कंपोनेंट बचेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ dx इंटू ax, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है यहाँ पर। अभी मैंने इंटीग्रेशन और लिमिट का काम कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, अभी जस्ट सिंपल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2y ax डॉट ax क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये dx हो गया। आपने बस अभी यहाँ तक काम कर लिया, ठीक है। अब आप आएंगे लिमिट के ऊपर। लिमिट्स के ऊपर जब आप आएंगे, यहाँ पर देखें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है। 1 से 2 वेरी कर रहा है, मीन्स कि x वेरी कर रहा है, y कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि y कितना है 1 -1 और z कितना है 2, मैंने यहाँ लिख दिया। और x की लिमिट क्या है यहाँ पर 1 से 2। अच्छा, जिसकी लिमिट्स होती हैं वो चीज़ वेरी करती है। हमने x की लिमिट लिखी है तो यहाँ पर dx वेरी भी कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर dy होता और यहाँ पर क्योंकि y कांस्टेंट है तो फिर ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता, जिस तरह हमने पार्ट ए में देखा था। तो इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो बन जाएगा y 2xy और 2 से 1, इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। y मेरे पास यहाँ पर क्या था -1, 2 -1 और इंटू x की वैल्यू क्या थी 2 -1, मीन्स कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये ऑटोमेटिकली बना जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर -2, ठीक है। ये आपके पास पाथ 1 का आंसर आ गया है। अब मैं जाऊँगा पाथ नंबर 2 की तरफ। पाथ नंबर 2 की तरफ जाने से पहले हम लिमिट ही बना लेते हैं, ताकि हम इन दी एंड इसको पुट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो x कांस्टेंट है, y वेरी कर रहा है, z कांस्टेंट है, ठीक है। तो x कितना है यहाँ पर, x आपके पास है 2, y आपके पास है -1 से 1, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे c से आपने p की तरफ जाना है, तो -1 से 1 की तरफ जाएंगे। z आपके पास 2 है, और यहाँ पर dx क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x कांस्टेंट हो गया। तो 2 - 2 0 होता है, dx की कोई वैल्यू नहीं आई। तो मैं यहाँ पर G.dl कर दूंगा और यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लोग लगा लेना यूँ करके, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा। इक्वेशन तो सिंपल वही बनेगी, बार बार इक्वेशन वही बनेगी, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया 2yx, और यहाँ पर मुझे पर आपको पता है कि ये dx यहाँ पर आता है। अगर मैं एक स्टेप और पीछे जाऊँ यहाँ से, तो इंटीग्रल लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और 2y इंटू dx, और dx हमें पता है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो आपने यहाँ पर सिंपल इस तरह करके लिख देना dx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि लिमिट कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। पाथ नंबर 2 आपके पास भी निकल के आ गया है 0, और पाथ नंबर 1 आपके पास आंसर आया था ये, तो -2 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास आंसर आ गया G.dl का, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखना चाहें पार्ट बी का आंसर, तो हम चेक कर लेते हैं। तो पार्ट बी का आंसर अगर आप यहाँ पर देखें तो आप आंसर क्या आ रहा है -2। तो इस तरीके से करके आप अपने जो सवाल है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।